Good morning students. Today date is 1st of September and we are doing chapter number 4th. ठीक है, चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 के 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। 6 क्वेश्चन पे हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन क्या कहता है आपका, बाय व्हाट नंबर शुड 3 to the power 7 बी डिवाइडेड, बाय व्हाट नंबर 3 to the power 7 बी डिवाइडेड शो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1/3, कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आए, 1/3। मतलब 3 को जब हम ओपन करेंगे तो वैल्यू क्या आए, 1/3 आए। ठीक है, तो 3 to the power 7 को हम किस नंबर से डिवाइड करें। हमने मान लिया कि x से हम डिवाइड कर रहे हैं। लेट हमने कहा कि x से हम डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद जब इसको ओपन करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 1/3 आती है आपकी। ठीक है, तो 3 to the power 7 डिवाइड बाय x करेंगे। इसको ऐसे लिखा मैंने, डिवाइड को, इट इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 to the power 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू x आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 to the power 7 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 1। जब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो x इज इक्वल टू 3 to the power क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 + 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम 3 to the power 7 को डिवाइड कर दें 3 to the power 8 से, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1/3 आता है। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए 3 to the power 7 को मैंने डिवाइड करा 3 to the power 8 से, तो मैंने इसको लिखा कैसे, 3 to the power 7 डिवाइड बाय 3 to the power 8। हमें पता है एक्सपोनेंट लॉ क्या कहता है कि जब सेम बेस हो और डिवीज़न हो तो आपकी पावर, जो पावर्स होती हैं, एक्सपोनेंट होती है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 3 to the power 7 - 8 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3 to the power -1, बिकॉज माइनस का नंबर क्या है, बड़ा है प्लस से। तो 8 में से 7 माइनस करोगे तो माइनस का नंबर आएगा, 3 to the power -1 आ गया आपके पास। ठीक है, और -1 को कैसे लिखते हो आप, 1/3 की फॉर्म में। ठीक है, -1 मतलब डिवाइड में है नंबर, तो ये क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 1/3 आ गया आपका। ठीक, ना हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, देखो, बाय व्हाट नंबर शुड -4 to the power 5 बी मल्टीप्लाइड, कि -4 to the power 5 को किस नंबर से, हमने मान लिया x नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है आपका वो क्या आना चाहिए, 8 to the power 8 आना चाहिए। ठीक है, तो -4 to the power 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू, हमने क्या कर लिया, 8 to the power 8 कर लिया। अब हमने कहा कि x को इधर रखते हैं 8 to the power 8। जब इस वैल्यू को इक्वल से इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगी, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब ये क्या वैल्यू है, -4 to the power 5 है। ऊपर जो वैल्यू है उसको ओपन कर लीजिए और नीचे वाले को भी। 8 टाइम्स 8 को लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके -4 को 5 टाइम्स, -4 -4 -4 -4 1 2 3 4 एंड -4। ठीक है, अब 4 से 8 को कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 से 8 को कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा 8। अब बचा क्या, देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक माइनस बचेगा ना, तो माइनस की वैल्यू आएगी जो भी आएगी आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। अब जो वैल्यू है, जो आंसर है, हमें 4 की पावर की फॉर्म में निकालना है। किसकी फॉर्म में, 4 to the power के फॉर्म में निकालना है, क्योंकि हमें ये गिवन है कि -4 to the power 5 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वैल्यू क्या है, 8 to the power 8 आ जाए। ठीक है, तो हम इसको करते हैं माइनस इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, इसको हमने 4 की फॉर्म में लिख लिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, 4 आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 आ जाएगा। ये 2 एज इट इज़ बचेगा। 8 को ब्रेक कर लेते हैं 4 × 2 में, इस वाले 8 को भी ब्रेक कर लिया 4 × 2 में, और इस वाले 8 को भी ब्रेक कर लिया 4 × 2 के अंदर। ठीक है, अब देखो, -4 मल्टीप्लाई बाय 4, सारे 4 जो हैं वो इकट्ठे कर लीजिए, 4, ये वाला 4 इधर आ जाएगा। अब 2 2 ज़ा 4, ये वाला 4 आ जाएगा। 2 और 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 और 2 की मल्टीप्लाई और इस 2 और इस 2 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो अभी देखो वैल्यू कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब कि
माइनस के हैं, जब सब सारे क्या है मल्टीप्लाई में है, फ्रंट में माइनस है, मतलब सारे ही 4 जो है वो क्या है आपके माइनस में है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 4, माइनस ऑफ 4 1 2 3 7 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो -4 टू दी पावर कितनी हो जाएगी, कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो -4 टू दी पावर 7। मतलब कहना क्या चाहता है कि -4 टू दी पावर 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें -4 टू दी पावर 5 के साथ, तो वैल्यू क्या आएगी, 8 टू दी पावर 8 आएगी। वेरिफिकेशन देख लेते हैं इसकी। वेरिफिकेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि -4 टू दी पावर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं -4 टू दी पावर 7 को। एक्सपोनेंट लॉ हमें पता है क्या कहता है कि जब मल्टीप्लिकेशन हो, सेम बेस हो, तो वैल्यू जो पावर है वो ऐड हो जाती है, तो 5 + 7 कर देंगे, दैट विल बी -4 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब पावर इवन है तो वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, पॉजिटिव आएगी ना। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस बाहर लेंगे, 2 की पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसकी पावर क्या है 12 है। अब 12 पावर जब आप ओपन करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी आपकी, और 2 टू दी पावर 2, 12 2 ज़ा 24, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, 2 टू दी पावर 24। अब 2 की वैल्यू ना 3 की फॉर्म में लिख दीजिए, 3 8 ज़ा कितना होता है 24 होता है, तो 2 की पावर 3 टू दी पावर 8 कर सकते हैं हम, क्योंकि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 3 8 ज़ा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, जब 2 टू दी पावर 3 को ओपन करोगे तो 2 को 3 टाइम्स क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और उसकी पावर 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 8 टू दी पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका, जो आपका वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो 8 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं आपको ए पार्ट करवा देती हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई एंड राइट दी आंसर एज द पावर ऑफ 10। इनको सिंप्लीफाई करना है और किस फॉर्म में लिखना है, 10 टू दी पावर की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन दे रखा है 5 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर 5 और मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर 3। ठीक है, अब देखो इन दोनों की पावर सेम है, तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर इसकी पावर लगा सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं इसकी पावर को, क्योंकि ये फिर से ऐसे ही ओपन होएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर 3, 5 2 ज़ा 10 टू दी पावर 5 हो जाएगा ये, और 5 2 ज़ा 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा। और जब मल्टीप्लिकेशन में हो, सेम बेस हो, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 5 + 3 हो जाएगा आपका, तो 10 टू दी पावर क्या इतना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 10 बेस आ गया आपका, 10 की फॉर्म में लिखना था, और 8 क्या आ गई, एक्सपोनेंट आ गई आपकी। ठीक है, उसके बाद है जैसे क्वेश्चन नंबर बी है आपका। क्वेश्चन नंबर बी के अंदर क्या गिवन है, 3 टू द पावर 18 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 7 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 25। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 3 टू द पावर 18 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 7 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 25। अब देखो पावर मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 3 टू द पावर 18 + 7 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 3 टू द पावर 25 एज इट इज़ आपका। 18 एंड 7 कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 25 हो जाएगा। 18 और 7 का एडिशन क्या हो जाएगा, 25 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 25। जब आप इसको जब डिवाइड में है और सेम बेस है तो एक्सपोनेंट जो है वो क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 25 - 25 करेंगे। दैट मीन्स 25 में से 25 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। 3 टू द पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और 1 को हम 10 की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें 10 टू द पावर की फॉर्म में, तो 10 टू द पावर 0 भी क्या होता है आपके पास, 1 होता है। 10 टू द पावर भी क्या होता है, 0 भी क्या होगा, 1 होगा। तो 1 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किस फॉर्म में, 10 टू द पावर 0 में। तो 10 की पावर में ही हमने करना था, तो 10 टू द पावर 0 की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर सी है, एक बार आप ट्राई करोगे खुद। एफ पार्ट में आपको करवा देती हूँ। एफ पार्ट में क्या है, देखो 200 टू दी पावर 8 गिवन है मल्टीप्लाई बाय 50 टू दी पावर 8 आपको गिवन है। इसको 10 के बेस की फॉर्म में लिखना है आपको, 10 के बेस की फॉर्म में लिखना है। तो इसको क्या करेंगे हम, अब देखो दोनों मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, पावर सेम है, तो इनकी पावर हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो दोनों की पावर 8 कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट लो के अकॉर्डिंग दोनों की पावर 8 कर सकते हैं। ठीक है, अब 5 2 ज़ा 10 आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। 10,000 टू दी पावर 8। अब 10,000 को मैंने लिखा, 10,000 को 10 की कितनी फॉर्म के एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं हम। 10,000 कब आएगा, जब हम 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10
मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, ठीक है। तो 10,000 आ जाएगा आपका। जब आप 10 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 आ जाएगा। मतलब 10 टू द पावर 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, 10 टू द पावर 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 टू द पावर 4 आ जाएगा और इस होल टू द पावर 8 हो जाएगा। अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 8 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 32। तो 10 टू द पावर 32 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू गोइंग टू सॉल्व बाय योर सेल्फ। इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम इन एनी पार्ट यू कैन आस्क मी इन द डाउट सेशन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, सिंप्लीफाई करना है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सिंपली हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ कर रहे थे अभी तक, ठीक है। तो इनको भी सॉल्व करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करके। ए पार्ट है जैसे आपका x टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 3। तो इनको क्या मल्टीप्लीकेशन में है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि सेम बेस हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लीकेशन के केस में। तो x की पावर 5 + 10 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो x की पावर 18 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप बी पार्ट करोगे, सी पार्ट भी सिमिलर ही होगा, ठीक है। सी पार्ट में देखो 5 टू द पावर 4 टू द पावर 7 डिवाइड बाय 15 टू द पावर 9 गिवन है। अब देखो फर्स्ट जो यहाँ पर अप्लाई होगा वो क्या होगा कि पावर टू दी पावर हो, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 5 टू दी पावर कितने हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28 और डिवाइड बाय 15 टू दी पावर 9। अब इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 की फॉर्म में जब हम लिखेंगे 5 टू दी पावर 28 की फॉर्म में लिखेंगे 15 को, तो 5 टू दी पावर 28 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर 9 लिख सकते हैं। 5 3 ज़ा 15 होता है ना, तो 5 टू दी पावर 28 डिवाइड बाय 5 टू दी पावर 9 और 3 टू दी पावर 9। इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम, क्योंकि सेम पावर मतलब ये पावर मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना। तो अब जब डिवाइड में है, सेम बेस है, तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 28 माइनस क्या कर दोगे आप, 9 कर दोगे और डिवाइड में 3 टू द पावर 9 एज इट इज़। अब 5 टू द पावर 28 माइनस 9 जब हम करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 19 आ जाएगा। 19 आ जाएगा, 5 टू द पावर 19 एंड 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जो एक पार्ट ही छोड़ा है मैंने, बी पार्ट, वो खुद आप ट्राई करोगे एक बार सॉल्व करने का, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 4.2 स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।